हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल CCIM मैथ्स ट्यूटोरियल। तो देखिए स्टूडेंट्स, बहुत बड़ा कंफ्यूजन चल रहा है रिलेटेड विद क्लास 10th एंड 12th बोर्ड एग्जामिनेशन। तो बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं अभी भी कंफ्यूज है कि उनको लग रहा है कि बोर्ड एग्जामिनेशन पोस्टपोन हो गई है, किसी को लग रहा है कि यस देयर आर चांसेस ऑफ द कैंसलेशन ऑफ एग्जामिनेशन। तो बोर्ड एग्जाम कैंसिल होने के भी चांसेस है या नहीं, वो भी मैं यहाँ पे आज क्लियर कर दूंगा। ठीक है, ओके, तो कैंसिल होंगी या नहीं, लेकिन प्लीज पोस्टपोन दी बोर्ड एग्जाम 2022। तो हमारा बस यही कहना है कि हम स्टूडेंट के साथ है कि 2022 में जो होने वाली बोर्ड एग्जाम है उसको पोस्टपोन कर देना चाहिए। यस, अभी जो एग्जाम मार्च में कंडक्ट होने वाली है वो जो एग्जाम है पोस्टपोन करके अप्रैल में होनी चाहिए। बस स्टूडेंट्स की यही डिमांड है कि अप्रैल में एग्जामिनेशन चाहिए ताकि आपको 1 मंथ एक्स्ट्रा मिले फॉर दी प्रिपरेशन, 1 मंथ फॉर प्रिपरेशन। तो यही आज हम ये जो वीडियो है यहाँ पे सब चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं, बताने वाले हैं, और साथ ही साथ गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट करने वाले हैं, जो महाराष्ट्र शिक्षण मंडल है उनको भी रिक्वेस्ट करने वाले हैं कि बच्चों के साथ मतलब ये थोड़ा सा फेवर किया जाए, बच्चों को फेवर किया जाए। कहीं ना कहीं उनकी पढ़ाई नहीं हुई है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारा जो स्कूल और कॉलेज कब रीओपन हुआ था। ठीक है, स्कूल और कॉलेज रीओपन हुआ था ऑफलाइन मोड में ये हुआ था अक्टूबर। ठीक है, अक्टूबर में हुआ था। कहाँ मतलब कौन से एरिया में अक्टूबर में हुआ था, कहीं कहीं तो दिसंबर में भी हुआ था, फिर से लॉकडाउन लग गया। ठीक है, कंडीशंस ओमिक्रॉन की वजह से चेंज हो गई और फिर से मतलब जैसे जैसे ओमिक्रॉन का खतरा बढ़ते रहा वैसे ही फिर से ऑफलाइन क्लासेस बंद कर दिए। तो जो भी मतलब 2021 में क्लासेस चले हैं क्लास 10th और 12th के लिए वो ऑनलाइन मोड में ही क्लासेस हुए हैं। ठीक है, तो बहुत सारे ऐसे एरिया है जैसे मुंबई हो गया, पुणे हो गया, नासिक, तो यहाँ पे तो ऑनलाइन क्लासेस ही चले हैं, स्कूल और कॉलेज पूरी तरीके से रीओपन नहीं हो पाए थे। तो फिर स्टूडेंट्स की जो बोर्ड की स्टडी है सच में हो पाई है या नहीं। ठीक है, तो समझ लीजिए आप लोग कि जो पेपर प्रैक्टिस चाहिए होती है, पेपर प्रैक्टिस, तो वो बिल्कुल ही नहीं है। ठीक है, स्टूडेंट्स ने पेपर प्रैक्टिस ही नहीं की क्योंकि उनके एग्जाम फर्स्ट टर्म कंडक्ट नहीं हुए। ठीक है, ना तो फर्स्ट टर्म कंडक्ट हुए हैं, ना तो यूनिट टेस्ट भी कंडक्ट हुए हैं स्कूल की तरफ से। जो भी हुए हैं ऑनलाइन मोड में हुए हैं, बच्चों ने घर पे पेपर लिखे हैं। ठीक है, उसके PDF सेंड कर दिया स्कूल और कॉलेज को। तो क्या सच में वो मीडियम इफेक्टिव है? नहीं। और अभी जाके पहले ऑनलाइन क्लासेस लिए, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज लिए स्कूल और कॉलेज ने, अभी बोल रहा है कि ऑफलाइन मोड में एग्जामिनेशन देना है। तो स्टूडेंट्स के लिए ये क्या पॉसिबल है या इजीली स्टूडेंट्स कवर कर सकते हैं सिलेबस? पहली बात तो सिलेबस कंप्लीशन ही नहीं हुआ है। ठीक है, जो सिलेबस है वो बिल्कुल ही कंप्लीट नहीं हुआ है, सिलेबस इनकम्प्लीट है। तो अभी भी इनकम्प्लीट सिलेबस है। भले ही 25% रिड्यूस किया गया था सिलेबस, लेकिन वो 25 रिड्यूस करने के बाद भी अभी तक सिलेबस किसी स्कूल कॉलेज का कंप्लीट नहीं हुआ है। साथ ही साथ कोचिंग क्लासेस की भी जो हालत है सेम है, क्योंकि वहाँ पे भी सेम रेस्ट्रिक्शन से लॉकडाउन था, तो वहाँ पे भी कंप्लीट नहीं हो पाए हैं। ना तो टेस्ट सीरीज कंडक्ट किए गए हैं। तो ठीक है, तो बच्चों की प्रिपरेशन बिल्कुल ही नहीं हुई है। मतलब ऐसा समझ के चलो 50% प्रिपरेशन में भी हो गई होंगी, जो कि बच्चों ने यूट्यूब से ही पढ़ के किया है। ठीक है, क्योंकि सभी कोचिंग क्लासेस बंद थे और ऑफलाइन मतलब स्कूल कॉलेज भी बंद थे, तो उनके पास एक ही ऑप्शन था कि यूट्यूब। तो यूट्यूब से भी उन्होंने कुछ लेक्चर्स किए होंगे, राइट। बट जो राइटिंग होती है ना, बच्चों की जो प्रैक्टिस होती है राइटिंग एग्जाम, वो नहीं हुए ना। ठीक है, रिटन एग्जामिनेशन जो होना चाहिए वो नहीं हुए। तो उनकी जो स्पीड है, राइटिंग स्पीड होती है ना, बहुत ही कम हो गई है। तो उनको बहुत टाइम लग रहा है। यस, समझ रहे हो? तो यहाँ पे टाइम भी लग रहा है। तो इस वजह से हम बोलना चाहते हैं कि गवर्नमेंट को कि यहाँ से आप लोगों ने अभी 1 महीना तो भी इनको एक्सटेंड करके देना चाहिए या पोस्टपोन करना चाहिए। अब स्टूडेंट्स की भी डिमांड है, साथ ही साथ पेरेंट्स की भी डिमांड है। बट और जो मंत्री है बच्चों को, उन्होंने भी ये डिमांड किया था कि बच्चों की एग्जाम 1 महीने तक के पोस्टपोन करनी चाहिए। बट अभी थोड़ा एक न्यूज़ आया कि जो प्रिंसिपल एसोसिएशन होता है सभी स्कूल कॉलेजेस के, तो उन्होंने ये बोला है कि सभी तरीके की तैयारी हो चुकी है, बोर्ड एग्जाम कंडक्ट होनी चाहिए और उसी टाइम पे होना चाहिए, मतलब मार्च में होना चाहिए, ऐसा इनका बोलना है। ठीक है,
तो ये समझ लीजिए कि मार्च में एग्जामिनेशन होने के चांसेस अभी बढ़ गए हैं, क्योंकि अभी ओमिक्रॉन हो गया, कोरोना हो गया, उसका खतरा नहीं है इतना। महाराष्ट्र में अभी कंडीशंस बेहतर हो रहे हैं डे बाय डे, बट चलो बेहतर भी हो रहे हैं, लेकिन उनका जो इफेक्ट है बच्चों पे होगा कहीं ना कहीं। वैक्सीनेशन चल रहा है, पूरे तरीके से वैक्सीनेशन नहीं हुआ है। अभी भी बहुत सारे बच्चे हैं कि जो जिनकी वैक्सीन कंप्लीट नहीं हुआ है, या फिर सेकंड डोज नहीं हुआ है, फर्स्ट डोज भी नहीं हुआ है किसी का। तो ये भी चीज़ें गवर्नमेंट को सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, और ऐसा फेवर में डिसीजन लेना पड़ेगा गवर्नमेंट को कि स्टूडेंट्स के फेवर में। अब प्रैक्टिकल एग्जामिनेशंस के मार्क्स तो हर साल मिलते हैं, तो कोई नई बात नहीं है। तो वो बोल रहे कि प्रैक्टिकल एग्जामिनेशंस के मार्क्स मतलब इस बार अच्छे मिलेंगे, ये होगा, तो बट नहीं, आपको तो फिर थ्योरी एग्जामिनेशन लेना है, ठीक है। जब थ्योरी एग्जामिनेशन बच्चा फेस करेगा तो उसको कुछ तो आना चाहिए, ठीक है। इतने सारे महाराष्ट्र में जो बच्चे हैं वो अभी डिमांड कर रहे हैं कि 1 महीने तक के उनको एक्सटेंड करके एग्जामिनेशन चाहिए, तो आई थिंक एक्सटेंड कर देना चाहिए, पोस्टपोन कर देना चाहिए। कैंसिल तो होने के चांसेस नहीं है, और होना भी नहीं चाहिए, हर बार कैंसिल नहीं कर सकते हैं। और आप लोगों ने जो ऑनलाइन प्रिपरेशन किया है, जो भी प्रिपरेशन किया है, उस हिसाब से देखे तो टाइम आपको बहुत कम मिला है, ठीक है। प्रिपेयर करने के लिए टाइम बहुत कम मिला है। बहुत सारे बच्चे तो बस इसी कंफ्यूजन में थे कि शायद इस बार भी एग्जामिनेशन कैंसिल होंगी, तो इस वजह से बहुत सारे बच्चों ने पढ़ा भी नहीं है, ठीक से पढ़ा नहीं है। तो इस वजह से 1 महीना आप डिजर्व करते हैं, पोस्टपोन होनी चाहिए एग्जामिनेशन। हम भी बोल रहे हैं कि जो गवर्नमेंट है, वर्षा गायकवाड़ जो अपनी शिक्षा मंत्री है, उनको रिक्वेस्ट करेंगे हम सब लोग स्टूडेंट के तरफ से कि ये एग्जामिनेशन, आपकी बोर्ड एग्जामिनेशन 1 महीने तक के पोस्टपोन होना चाहिए, ताकि आप अच्छे से प्रिपेयर करो और अच्छा स्कोर ला सको, ठीक है। लेकिन हाँ स्टूडेंट्स, प्लीज़ कैंसिल के बारे में मत बात करो, क्योंकि अगर एग्जामिनेशन कैंसिल किया तो फिर बहुत सारे प्रॉब्लम्स आपको ही होने वाले हैं, ठीक है। आगे जाके जो एंट्रेंस होती है वहाँ पे आप वो अच्छा स्कोर नहीं कर सकते हो, एंट्रेंस अच्छे से फेस नहीं कर सकते हो, तो ये भी आपको समझना पड़ेगा। वहाँ पे भी आपका लॉस है अगर एग्जामिनेशन कैंसिल हुई, तो किस बेसिस पे मार्क्स देंगे आपको। फर्स्ट टर्म हुई नहीं किसी कॉलेज में, तो फर्स्ट टर्म भी नहीं हुई है ना, तो प्री बोर्ड ही नहीं हुई, तो आपकी प्रैक्टिस नहीं हुई है, ठीक है। तो आगे जाके आपको ही पछताना पड़ेगा। उससे अच्छा बोर्ड एग्जामिनेशन होनी चाहिए, ऑफलाइन मोड में ही होनी चाहिए, बट पोस्टपोन जरूर होनी चाहिए। 1 मंथ आपको अच्छा मिलेगा बस। चलो, थैंक यू। और ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा होगा, आपकी एग्जामिनेशन पोस्टपोन होनी चाहिए ऐसा सच में लग रहा है आपको, बहुत सारे स्टूडेंट की जैसी डिमांड थी, तो प्लीज़ ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करो, ठीक है। और ये जितने भी आपके स्टूडेंट्स के ग्रुप है तो ग्रुप में सेंड करो, और आपके एग्जामिनेशन पोस्टपोन करने के लिए हम भी ट्राई कर रहे हैं। चलो, बाय।